नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बाल राम कथा का पाठ राज्य का अभिषेक। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि राम और रावण के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें रावण मारा जाता है और राम की विजय होती है। राम की जय जयकार होती है और राम के कहने पर लक्ष्मण द्वारा विभीषण का राज्य अभिषेक किया जाता है और इसके बाद हनुमान अशोक वाटिका से सीता को राम के पास लाते हैं और सभी ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। बच्चों, इसी के आगे की कथा आज हम पढ़ेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। राम का राज्य अभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर ले, युद्ध की तूफान उतर जाएगी। वैसे इनमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी नहीं है। बच्चों, जब विभीषण का राज्य अभिषेक होता है और उसके बाद वह लंका का राजा बन जाता है, तब विभीषण ये चाहते हैं कि राम उनकी नई लंका में कुछ दिन रुके। उनकी ये इच्छा थी कि राम वहाँ पर रुककर कुछ विश्राम करें और युद्ध की थकान को दूर कर सके। और उसकी ये भी इच्छा थी कि अगर राम लंका में रुकेंगे तो उनके साथ रहकर वह उनकी नीति को सीख सकेंगे। यही उसकी इच्छा थी और यही कारण वह राम को वहाँ रुकने के लिए कह रहा था। आगे देखो बच्चों, राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर रहे। तो बच्चों, राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान 2 बार गए थे। अंगद और लक्ष्मण विभीषण के राज तिलक के समय गए थे, लेकिन राम कभी भी लंका नहीं गए। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतिज्ञा कर रहे होंगे, जाने में विलंब होगा तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। तो बच्चों, राम ने विभीषण की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है दोस्त, मेरा वनवास के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द अयोध्या लौटना है। भरत वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्होंने मेरे से प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे वहाँ जाने में थोड़ी भी देर हुई तो वह अपने प्राण दे देंगे, इसलिए मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दी, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्य अभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे। तो बच्चों, जब राम ने विभीषण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तब भी वे निराश नहीं हुए। उन्होंने उनके सामने एक और प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्य अभिषेक में वहाँ उपस्थित रहूं। मुझे आप अपने साथ चलने की आज्ञा दे। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था करें। राम उनकी बात को मान लिए और उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरे यात्रा का व्यवस्था कर लीजिए। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। जब राम विभीषण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हुए, तब सुग्रीव और हनुमान भी सामने आए और वो भी जाने के लिए तैयार थे। राम ने उन्हें भी निमंत्रण दे दिया और विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें लेकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही।
विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए। उनकी वर्षा की उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था जिसे जो मिला टूटा। बच्चों, विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना लंका में ही खड़ी रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने खजाने, कोषागार मतलब खजाना, अपने खजाने से उन्हें रत्न आभूषण दिए और ये रत्न आभूषण उन्होंने विमान से उन पर वर्षा की और सभी वानर उसे लूटने लगे। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। तो बच्चों, राम का रथ उसी पंचवटी के रास्ते चला और वहां से वे उत्तर की दिशा पकड़ ली। अयोध्या नगर उत्तर की दिशा में ही थे। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान उसे बताते जा रहे थे। रावण सीता को इसी रास्ते से ले आया था। उस समय सीता ने वे स्थान को ठीक से देखे नहीं थे और उस स्थानों के नाम भी उन्हें मालूम नहीं था। आगे देखो बच्चों, पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंद। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज्य सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। बच्चों, पहले रणभूमि पड़ी, वही रणभूमि जहाँ पर राम और रावण के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। फिर सेतुबंध पुल पड़ा जिसे नल और नील ने बनाया था। उसके बाद रास्ते में किष्किंधा पड़ा जो वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के कहने पर विमान किष्किंधा में उतरा और सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को वहां से लिया गया। आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा जो बहुत ही सुंदर, और उसके बाद पंपा सरोवर जिसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। तो बच्चों, उसके बाद राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। उन्होंने कहा कि सीता देखो, ये गोदावरी नदी है जो ऊपर ऊंचाई से इस तरह इतनी छोटी दिख रही है। इसी तट पर पंचवटी है और वहीं पर हमारी पर्णकुटी भी बनी हुई है। देखो अभी भी वैसी ही बनी हुई है। सीता ने उसे देखकर आंखें बंद कर ली और उसे वह पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। तो बच्चों, गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। ऋषि के कहने पर विमान वहां उतरा और सभी ने रात वहीं बिताई। वहीं से राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उन आने की सूचना पहले से ही देने के लिए भरत के पास उन्हें भेजा। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। बच्चों, राम सीधा अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे। उनमें संशय मतलब संदेह, उन्हें संदेह भी हो रहा था कि 14 वर्ष की अवधि जो है वो कम नहीं है। इस 14 वर्ष की अवधि में कहीं भरत के मन में राज्य के प्रति कोई मोह उत्पन्न तो नहीं हो गया।
इसलिए वह ये पता लगाना चाहता था। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने एक यह प्रश्न रखा, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो बच्चों, हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने एक प्रश्न रखा। उन्होंने कहा, हे वानर शिरोमणि, शिरोमणि मतलब सर्वश्रेष्ठ, हे सर्वश्रेष्ठ वानर, आप भरत के पास मेरे आने की सूचना दे दो और ध्यान रखो कि मेरा यह समाचार सुनकर उनके चेहरे में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अगर मेरी सूचना पाकर उनके चेहरे में प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हैं वो। मार्ग में निषाद राजगुरु से भेंट हुई, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। तो बच्चों, हनुमान हवा के गति से चल पड़े, जैसे वे उड़ रहे हो। मार्ग में उन्हें निषाद राजगुरु से उन्होंने भेंट की, उनसे उन्होंने अयोध्या के बारे में जाना। वहां से वे नंदीग्राम पहुंचे, जहां पर भरत रहते थे। उन्होंने भरत से कहा कि श्री राम की वनवास की अवधि समाप्त हो गई है, वे लौट रहे हैं, वे प्रयाग पहुंच चुके हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा से आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे में केवल एक ही भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। तो बच्चों, जैसे ही हनुमान ने उन्हें बताया कि राम प्रयाग पहुंच चुके हैं, भरत के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। वे हनुमान को बार बार धन्यवाद दे रहे थे, उन्हें ये शुभ समाचार सुनाने के लिए। उनके चेहरे में सिर्फ प्रसन्नता के भाव थे। हनुमान उनसे विदा लेकर राम के पास आश्रम लौट आए। आगे देखो बच्चों, अगली सुबह प्रयाग से ऋग्वेदपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। तो बच्चों, अगली सुबह प्रयाग से ऋग्वेदपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर से अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सभी लोग अयोध्या को प्रणाम करने लगे। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। बच्चों, उधर भरत से जैसे ही सूचना मिली कि राम अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या में उत्सव की तैयारियां शुरू होने लगी। नगर को खूब सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की तैयारी में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए चल पड़ी। सबसे आगे कौशल्या थी। उन्हें पता था कि राम सबसे पहले भरत से मिलने जाएंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठाए लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी।
बच्चों, राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका वहां पर खूब स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष मतलब राम के नारा, जयघोष मतलब नारा, राम की जय जयकार होने लगी, उनके नारे लगने लगे। राम ने विमान से उतरकर भरत को पहले गले से लगाया। माताओं को उन्होंने प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए और वहां जाकर राम के खड़ाऊ ले आए और उस खड़ाऊ को उन्होंने सिंहासन पर रखकर जो है 14 वर्ष तक राजकाज चलाया था। झुककर उन्होंने अपने हाथों से राम को वो खड़ाऊ पहनाई। मिलन का ये दृश्य बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही सुंदर था। सबके चेहरे में प्रसन्नता थी, आंखों में खुशी के आंसू थे। आगे देखो बच्चों, राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना वस्त्र उतार दिया। दोनों को राष्ट्रीय वस्त्र पहनाए गए। उन जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था, रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। तो बच्चों, राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी वस्त्र उतार दिए और दोनों ने राजसी वस्त्र पहन लिए। जन समूह, जो लोगों का समूह था, राम की जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा बहुत सुंदर थी। नंदीग्राम से चलने से पहले राम ने पुष्पक विमान कुबेर को लौटा दिया, क्योंकि यह विमान कुबेर का ही था जिसे रावण ने छीन लिया था। आगे देखो बच्चों, सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा था, कभी विरत नहीं हुए। तो बच्चों, सजी धजी अयोध्या राम का स्वागत करने में खड़ी थी। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित मतलब बेचैन। अयोध्या नगरी बेचैन से उनके आने का इंतजार कर रही थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उन्हें उनका बेटा मिल गया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा था, कभी भटके नहीं थे। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्य अभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झनकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद तो बच्चों, भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि राम का राज तिलक कल ही होगा। शत्रुघ्न ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से पूरा नगर जगमगा रहा था, फूलों से सजाया हुआ था। वाद्य यंत्रों की आवाज, झनकृत मतलब आवाज, वाद्य यंत्रों की आवाज जो है 14 वर्ष बाद सुनाई दे रही थी। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, परिजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। बच्चों, अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता को सोने के राज सिंहासन पर बैठाया गया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठे हुए थे। माताओं ने उनकी आरती उतारी, शुभ गीत गाए गए और राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। पर जितने रिश्तेदार जो सगे संबंधी थे उन लोगों को उपहार दिया गया। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दे। दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। तो बच्चों, उसके बाद सीता ने अपने गले से हार उतारा और वह सोच रही थी कि यह हार वो किसे दे।
परेशान थी। तभी राम ने उनकी इस परेशानी को दूर किया। उन्होंने कहा कि जिसे तुम सबसे अधिक पसंद करती हो, जिस पर तुम सबसे अधिक प्रसन्न हो, उसे यह हार दे दो। तो उन्होंने भक्ति और पराक्रम के आधार पर उन्होंने यह हार हनुमान को दे दिया। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। तो बच्चों, कुछ दिन तक सारे मेहमान अयोध्या में रहे। उसके बाद वे एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, लेकिन हनुमान कहीं नहीं गए। वे राम दरबार में ही रह गए। राम ने लंबे समय तक अयोध्या में राज्य किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो बच्चों, राम ने लंबे समय तक अयोध्या में राज किया। उनके राज्य में किसी को कोई तरह का कष्ट नहीं था, सभी सुखी थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे हुए थे। राम एक न्यायप्रिय राजा थे, गुणवान थे। उनका राज्य राम राज्य था, जो आज भी सभी लोग के यादों में है। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बच्चों, आज हम पाठ से आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। विभीषण क्या चाहते थे? पहला प्रश्न है, विभीषण क्या चाहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, विभीषण चाहते थे कि राम उनकी नई लंका में रुककर कुछ दिन और विश्राम करे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राम को वापस आने की जल्दी क्यों थी? इस प्रश्न का उत्तर है, राम को वापस आने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि 14 वर्ष पूरे होते ही यदि राम लौटने में नहीं लौटे तो वे प्राण दे देंगे। तीसरा प्रश्न बच्चों, लंका से अयोध्या तक सभी कैसे पहुँचे? इस प्रश्न का उत्तर है, लंका से अयोध्या तक सभी विभीषण के पुष्पक विमान से पहुँचे। चौथा प्रश्न, विभीषण ने वानरों को क्या दिया? इस प्रश्न का उत्तर है, विभीषण ने वानरों पर विमान से रत्न आभूषणों की वर्षा की। यह वानरों के लिए एक मनोरंजन था। पांचवा प्रश्न बच्चों, विमान किष्किंधा में क्यों उतरा? इस प्रश्न का उत्तर है, सीता के आग्रह पर सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने के लिए विमान किष्किंधा में उतरा। छठा प्रश्न, राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? इस प्रश्न का उत्तर है, राम ने भरत को अपने आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए हनुमान को अयोध्या भेजा। सातवां प्रश्न बच्चों, राम ने पुष्पक विमान कहाँ भेजा और क्यों? राम ने पुष्पक विमान कुबेर के पास भेजा क्योंकि यह विमान कुबेर का था, जिसे रावण ने छीन लिया था। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और आज के प्रश्न उत्तर। आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसे एक बार और पढ़िए और आप लोगों को ये पाठ और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। धन्यवाद।